एक समय ऐसा आया था कि डायनासोर समाप्त हो गए थे। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ। अब चिंताएं यह बढ़ रही हैं कि क्या किसी एस्टेरॉयड से मनुष्य समाप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर हुए। क्या होगा अगर धरती पर एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे 66 साल पहले डायनासोरों के समय हुई थी, जब एक विशाल एस्टेरॉयड ने धरती को टकराया था और इसके परिणाम डायनासोरों का अंत हुआ। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता चलाया, उन्हें जानकारी हुई कि अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड आज की धरती पर गिरता है तो इसके प्रभाव से विनाशकारी परिणाम सामने होंगे। लेकिन क्या इंसान भी उसी तरह समाप्त हो जाएंगे? यह चिंता का विषय है। चलिए इस पर भी बात करते हैं आज। जब 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। कितने साल पहले? 66 मिलियन साल पहले। तो यह तुरंत डायनासोरों का अंत नहीं हुआ था। शुरुआत में केवल वे डायनासोर मरे जो टकराव के निकट थे। इसके बाद वातावरण में हुए बदलावों के कारण कई अन्य डायनासोर भी विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे मगरमच्छ और बड़े पक्षी आज भी जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि सभी जीवों का अंत एक ही झटके में नहीं होता। कुछ जीव खुद को बदलने में सक्षम होते हैं और बच जाते हैं। अगर आज के समय में 10 किलोमीटर चौड़ा कोई एस्टेरॉयड गिरता है तो क्या होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान अब इतने आधुनिक हो चुके हैं कि वे संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी एस्टेरॉयड की दिशा और गति का पता चल जाए तो वैज्ञानिक उसे धरती से दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। बहुत खूब। लेकिन यदि एस्टेरॉयड अचानक आ जाए और उसकी गति इतनी तेज हो कि उसे रोकना संभव ना हो तो स्थिति भयावह होगी। ऐसी स्थिति में धरती पर विनाशकारी भूकंप आएंगे जिससे बड़े बड़े शहर खाक में मिल जाएंगे। शहर में ऊंची लहरें उठेंगी जो समुद्र किनारे बसे शहरों को साफ कर देंगी। ज्वालामुखी विस्फोट होंगे जिससे निकलने वाली राख पूरी धरती को ढक देगी। यह सब कुछ पहले भी हो चुका है, याद रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप करोड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंसान पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, यह भी समझ लीजिएगा, क्योंकि डायनासोर पूरे खत्म नहीं हुए थे। आज के समय में इंसान के पास बचने के लिए विकल्प हैं। दुनिया भर की सरकारों ने बंकर बनाए हैं जहां लोग प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड मेट्रो और खदानें भी सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। हालांकि ये उपाय केवल कुछ महीनों तक ही प्रभावी रहेंगे। इसके बाद इंसानों को फिर से धरती पर लौटना होगा और उन्हें ज्वालामुखी की राख और एसिडिक वर्षा का सामना करना पड़ेगा। जब एस्टेरॉयड टकराएगा तो ज्वालामुखियों का विस्फोट होगा और जिससे निकलने वाली राख सूरज की रोशनी तक को रोक देगी। कितना भयावह होगा वह दृश्य। इससे धरती पर ठंडक बढ़ेगी और बारिश में तेजाब होगा जो फसलों को बर्बाद कर देगा। इस कठिनाई के बावजूद, खुश होइए, इंसान जीवित रहेंगे।
लेकिन उनके लिए जीवन आसान नहीं होगा। इसलिए समझना जरूरी है कि इंसान ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। भले ही अतीत में डायनासोर खत्म हो गए थे, लेकिन आज हम तकनीकी रूप से सक्षम हैं और हमारे पास बचे रहने के लिए बहुत सारे विकल्प भी मौजूद हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमेशा अपने तरीके से संतुलन बनाए रखती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। चाहे कितनी भी विपरीत स्थितियाँ क्यों ना हो, इंसान ने हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम किसी भी आपदा का सामना ऐसे ही कर लें, है ना। हमें यह भी देखना होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। नासा जैसी संस्थाएं लगातार ऐसे एस्टेरॉयड की निगरानी कर रही हैं जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। वे संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें रोकने के लिए कई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन प्रयासों को समझें और समर्थन करें, ताकि भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने के लिए हम तैयार रहें। इंसानों ने हमेशा अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके समस्याओं का समाधान खोजा है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो या प्राकृतिक आपदाएं। हमने हर बार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। अगर भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती पर गिरता है तो हमारी वैज्ञानिक क्षमता हमें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेगी। यह गौरव करने का विषय है। इसलिए हमें अपने वैज्ञानिक समुदाय पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी खोजों का सम्मान करना चाहिए। यही नहीं, हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को भी समझना है, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी जब हम किसी संकट का सामना करेंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया में इस समय चिंता का विषय है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया तो कैसा हो गया। जैसे पहले 66 बिलियन साल पहले एस्टेरॉयड धरती पे गिरा था, डायनासोर समाप्त हो गए थे। अब ती गिरा तो क्या इंसान समाप्त हो जाएंगे? ना साहब ना। अब तो हम ताकतवर हैं। अब तो हम थोड़ा थोड़ा पृथ्वी को, मौसम को समझने लगे हैं कि कौन सा एस्टेरॉयड आ रहा है, उसकी दिशा हम बदल दें। इतनी भी क्षमता आ गई है। यह तो होगी वैज्ञानिकों वाली बात। एक साधारण बात कि डायनासोर एकदम नहीं खत्म हुए थे, वो गिरा, हजारों किलोमीटर का गड्ढा बन गया, उसकी चपेट में जो लोग आ गए, टकरा गए डायनासोर, वो समाप्त हो गए। और कुछ साल बाद तक धीरे धीरे करके अधिकतर समाप्त होते रहे, क्योंकि उसकी जो किरणें विरणें हैं उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन डायनासोर के रूप में अभी बहुत से जीव हमारे साथ हैं। मतलब यदि ऐसा कभी होता है तो एक साथ इंसान समाप्त नहीं होंगे, वो बच जाएंगे जिन्होंने हर परिस्थिति में जीना सीखा है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत ने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया है और हर बार उभर कर आई है। इसलिए चिंता का विषय है दुनिया के लिए, लेकिन तैयारी कर चुके हैं और भी करिए। पर्यावरण को बचाइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक साथ दुनिया ना, इंसान नहीं समाप्त होंगे। चाहे भविष्य में कितनी भी चुनौतियां आएँ, हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आवश्यक है कि हम इस ज्ञान को साझा करें, उन्हें सिखाएं कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सकता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, मानवता इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है? क्या हमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी या फिर हमें अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना होगा? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साझा करिएगा।